हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पायलट स्टडी के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि पायलट स्टडी क्या होती है, पायलट स्टडी क्यों की जाती है और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। व्हाट इज पायलट स्टडी? पायलट स्टडी इज स्मॉल स्केल स्टडी बिफोर कंडक्टिंग द एक्चुअल रिसर्च प्रोजेक्ट। पायलट स्टडी की सिंपल डेफिनेशन ये है कि फुल स्केल रिसर्च प्रोजेक्ट से पहले एक स्मॉल स्केल स्टडी की जाती है जिसे पायलट स्टडी कहते हैं। पायलट स्टडी एक तरह की फिजिबिलिटी स्टडी होती है। एक्चुअल रिसर्च प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने से पहले एक फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है जिसे पायलट स्टडी कहते हैं। पायलट स्टडी एक तरह की रिहर्सल होती है कि एक्चुअल रिसर्च प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने से पहले एक स्मॉल स्केल स्टडी की जाती है, एक रिसर्च की रिहर्सल की जाती है जिसे पायलट स्टडी कहते हैं। पायलट स्टडी यह बताती है कि फुल स्केल स्टडी को वैसे ही किया जाना चाहिए जैसा कि प्लान किया गया है या प्लान को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। रिसर्च के लिए जो मेथड्स चूज़ किए गए हैं, जो स्ट्रैटेजीज बनाई गई है या जो रिसर्च प्लान बनाया गया है उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है या नहीं है। पायलट स्टडी के अंदर रिसर्च स्ट्रैटेजीज, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, रिसर्च मेथड्स और रिसर्च के प्लान को टेस्ट किया जाता है कि एक रिसर्चर को रिसर्च की स्ट्रैटेजीज को, रिसर्च मेथड्स को या रिसर्च के प्लान को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है या नहीं है। पायलट स्टडी को कंडक्ट करते हुए दो चीज़ों को जहन में रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहला होता है सैंपल साइज। पायलट स्टडी के अंदर सैंपल साइज एक्चुअल रिसर्च प्रोजेक्ट का 10% होता है। फॉर एग्जांपल जो आपकी एक्चुअल रिसर्च है उसके अंदर आपका सैंपल साइज है 1000 और पायलट स्टडी के अंदर जो आप सैंपल साइज लेंगे ना वो एक्चुअल रिसर्च प्रोजेक्ट का 10% होगा। तो अगर हम 1000 का 10% लेना तो वो बनता है 100 कि पायलट स्टडी के अंदर जो आपका सैंपल साइज होगा ना वो 100 होगा। एग्जैक्टली 10% ऑफ द एक्चुअल रिसर्च प्रोजेक्ट ये आपका सैंपल साइज होता है पायलट स्टडी के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि पायलट स्टडी के अंदर कंसीडर की जानी चाहिए वो ये है कि जो सैंपल साइज आपने पायलट स्टडी के लिए चूज कर लिया है उसको एक्चुअल रिसर्च में इंक्लूड नहीं करना। फॉर एग्जांपल ये जो 100 रिस्पोंडेंट्स आपने पायलट स्टडी के लिए चूज कर लिए हैं, जब आपने एक्चुअल रिसर्च करनी है तो इन 100 रिस्पोंडेंट्स को वहां पे सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि इससे एरर के चांसेस होते हैं। अब हम पायलट स्टडी के एडवांटेजेस को स्टडी करते हैं। इसका पहला एडवांटेज ये है टू चेक द पॉसिबिलिटी वेदर द प्रॉब्लम इज रिसर्चेबल और नॉट। इसका पहला एडवांटेज ये है कि इससे रिसर्चर को यह पता चल जाता है कि जिस भी प्रॉब्लम के ऊपर वो रिसर्च करने जा रहा है वो प्रॉब्लम रिसर्चेबल है या नहीं है। प्रैक्टिकली उस प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च की जा सकती है या नहीं की जा सकती, उस प्रॉब्लम के लिए बैकग्राउंड नॉलेज अवेलेबल है या नहीं है। इसका सेकंड एडवांटेज ये है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इन रिसर्च डिजाइन। पायलट स्टडी से आपको यह भी पता चल जाता है कि आपका रिसर्च डिजाइन अप्रोप्रिएट है या नहीं है, कि आपको अपने रिसर्च डिजाइन को मॉडिफाई करने की जरूरत है या नहीं है। इसका थर्ड एडवांटेज होता है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इन सैम्पलिंग टेक्निक एंड सैंपल साइज। पायलट स्टडी से आपको यह भी पता चल जाता है कि जो आपकी सैम्पलिंग टेक्निक है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है और इसी तरह जो आपका सैंपल साइज है वो भी अप्रोप्रिएट है या नहीं है। इसका नेक्स्ट एडवांटेज ये है टू डिटरमिन द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ फुल स्केल रिसर्च प्रोजेक्ट। पायलट स्टडी के थ्रू एक रिसर्चर को एक्चुअल रिसर्च प्रोजेक्ट की टाइम और कॉस्ट का भी पता चल जाता है। बिकॉज पायलट स्टडी से ही आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक्चुअल रिसर्च के ऊपर कितना टाइम लगेगा और उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी। नेक्स्ट इसका बेनिफिट ये होता है टू गेन एक्सपीरियंस बिफोर गोइंग फॉर फुल स्केल प्रोजेक्ट। यहाँ पे रिसर्चर को एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। अगर एक रिसर्चर फ्रेशर है, उसने पहले कोई रिसर्च प्रोजेक्ट कंडक्ट नहीं किया, तो पायलट स्टडी से उसको एक्सपीरियंस भी मिल जाता है कि वो एक्चुअल रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर जाने से पहले उसको सफिशिएंट एक्सपीरियंस मिल जाता है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज होता है टू चेक द वर्किंग कंडीशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कि जो रिसर्च के इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करेंगे उनकी ऑपरेबिलिटी को चेक करना, उनकी वर्किंग कंडीशंस को चेक करना, यह भी एक एडवांटेज होता है पायलट स्टडी का। बिकॉज जब आप पायलट स्टडी करते हैं ना तो इसमें आपके रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स चेक हो जाते हैं। इसका नेक्स्ट एडवांटेज ये है वंस रिसर्चर गेट एक्सपीरियंस इट मिनिमाइज फियर एंड एंजाइटी। जब रिसर्चर के पास पायलट स्टडी का एक्सपीरियंस आ जाता है तो इससे रिसर्चर का जो फियर होता है, जो उसका एंजाइटी लेवल होता है ना वो मिनिमम हो जाता है। पायलट स्टडी के थ्रू रिसर्चर की एफिशिएंसी भी मैक्सिमाइज हो जाती है। बिकॉज यहाँ पे रिसर्चर को आइडिया हो जाता है कि एक्चुअल में रिसर्च करनी कैसे है। तो ये बेसिकली एक रिहर्सल होती है
कि एक्चुअल रिसर्च प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने से पहले जो स्मॉल स्केल स्टडी की जाती है ना, उसे हम कहते हैं पायलट स्टडी। तो इससे रिसर्चर को सफिशिएंट एक्सपीरियंस मिलता है, इससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये पायलट स्टडी के कुछ एडवांटेजेस थे। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।